हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जीआई टैग्स के बारे में। ओके, जीआई टैग। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज जीआई टैग। जीआई टैग होता क्या है ना। सो जीआई टैग कुछ नहीं सी बेसिकली होता है mark of authenticity and quality that recognize unique regional products from across India। ठीक है, कि मतलब एक हम ऑथेंटिसिटी मार्क कर देते हैं और उनकी क्वालिटी के बेस्ड पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब कोई एक यूनिक रीजनल प्रोडक्ट होता है तो हम उसको क्या है एक टैग दे देते हैं, है ना। और उस टैग से उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको मार्क करते हैं और उसकी क्वालिटी को मार्क करते हैं कि ये जो है ये यूनिक ही होगा और ये एकदम अलग होगा, समथिंग डिफरेंट। ओके, सो इफ अगर हम इशूइंग अथॉरिटी की बात करें तो जीआई टैग इशू कौन करता है। सो बेसिकली जीआई का मीन होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और जो ये इशूइंग अथॉरिटी है वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री होती है किसी भी प्रोडक्ट की। किसी भी को भी लग रहा हो कि सपोज मेरा प्रोडक्ट जो है वो एकदम अलग और यूनिक है इंडिया में, तो वो अपने उस प्रोडक्ट की क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार करा सकता है, उस अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करा सकता है। ठीक है, और रजिस्टर अगर आपका प्रोडक्ट रजिस्टर हो जाता है, आपको जीआई टैग मिलता है, तो सिर्फ उसकी जो वैल्यू होती है वो 10 ईयर्स तक होती है। कितनी होती है? 10 ईयर्स तक की होती है। और 10 ईयर्स के बाद अगर आप चाहो तो आप अपने उस प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या करा सकते हो, रिन्यू करा सकते हो। अगर आप रिन्यू करा लोगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगी और 10 सालों के लिए, है ना। और 10 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। और इफ अगर आप रिन्यू नहीं कराते हो तो वो 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंड नहीं होगी, वो सिर्फ आपकी वही 10 ईयर्स की ही रह जाएगी और फिर 10 साल बाद वो कंसिडर नहीं होगी जीआई टैग में। ओके, सो जो अश्योरिंग इशूइंग अथॉरिटी है दैट इज वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। किसके अंडर में होती है, ये होती है डीपीआईआईटी। ओके, डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड ये होता है। ठीक है, और ये जो ट्रेड है डीपीआईआईटी, ये किसके अंडर में आता है, ये अंडर आता है कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, ये अंडर आता है मिनिस्ट्री, कोई बताएगा किस में आएगा। ये आएगा, देखो इंडस्ट्री है तो ऑब्वियसली किस मिनिस्ट्री में आएगा, इंडस्ट्री। और ट्रेड है तो ट्रेड का मतलब होता है कॉमर्स, है ना, कॉमर्स में ही बिजनेस होता है। तो ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है ये। ओके, देन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन। अगर हमारे किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो हम उसका प्रमोशन भी होता है, क्योंकि लाइक पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में पता चलता है कि इस पर्टिकुलर इंडिया के इस पर्टिकुलर स्टेट से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला इट मीन्स कि इसमें कुछ यूनिक बात होगी और इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी, है ना। एंड प्रोटेक्शन ऐसे मिलता है कि आपके उस प्रोडक्ट को फिर कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करेगा तो आप उस पे एक्शन ले सकते हो, है ना। सो रिकॉग्नाइजेस एंड सेफ गार्ड्स ट्रेडिशनल रीजनल प्रोडक्ट्स। हम हमारे जो ट्रेडिशनल रीजनल प्रोडक्ट्स हैं उनको पहचान सकते हैं इजिली और उनको सेफ गार्ड कर सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू की बात करें तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज एकदम प्रमोट हो रही है और उसको पूरी इंडिया जान रही है, पूरा वर्ल्ड जान रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी और उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन गुड्स की वो ग्लोबली वो भी एनहेंस हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, एनहेंस का मतलब इंक्रीज, वो भी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट कल्चरल हेरिटेज। देखो कल्चरल हेरिटेज मीन्स कि हम अपने ट्रेडिशन क्राफ्ट्स एंड रीजनल आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। किसकी वजह से, जीआई टैग की वजह से, है ना। क्योंकि जब हम उनको जीआई टैग दे रहे हैं, उनको टैग मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, प्रिजर्व हो रहे हैं। ओके, देन मिसयूज प्रिवेंशन। कोई भी जो है वो हमारे प्रोडक्ट को मिसयूज नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। इफ समवन डू डेट, अगर कोई फेक बनाता है या
हमारे प्रोडक्ट को अनऑथराइजली यूज करता है तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, हम अगेंस्ट में उसको सू कर सकते हैं। ओके, सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट फेक और अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट यूज। देन सस्टेनेबिलिटी, ये एंकरेज करता है कि इको फ्रेंडली हो और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन मेथड्स बनाएं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए। ओके, जिससे हमारी जो ग्रीनरी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो हार्म ना हो। देन नेक्स्ट सी, अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं कि ये जीआई टैग कैसे आया, किसने इशू किया, एंड कौन से सन में आया, फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था, एंड सो ऑन। तो हम कुछ पॉइंट्स ये डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। सो ये जो जीआई टैग है वो आया था पहले दिसंबर 1999 में, और दिसंबर 1999 में जो ये जीआई टैग है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये पास्ड हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा ये जीआई टैग पास्ड हुआ था। देन 15 सितंबर 2003 में ये फोर्स में आया था, यानी कि ये लागू हो गया था। पास तो इसका जो बिल है वो दिसंबर 1999 में हो गया था, इंडिया के पार्लियामेंट में पास कर दिया था, बट 15 सितंबर 2003 से ये एक्ट में आया था, ये मतलब केम इनटू फोर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट, हम अगर फर्स्ट जीआई टैग की बात करें तो जो फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है इंडिया में वो मिला था 2004-5 में। ठीक है, यानी कि 2004 और 5 जब चल रहा था तो तब ये जीआई टैग मिला था, और फर्स्ट जीआई टैग जो मिला था वो मिला था दार्जिलिंग टी को। किसको मिला था? जो दार्जिलिंग की चाय है उसको मिला था, बिकॉज ऑफ इस यूनिकनेस और बिकॉज ऑफ इस यूनिक फ्लेवर, उसके यूनिक फ्लेवर और उसके जो स्मेल थी उसके वजह से उसको जीआई टैग मिला था, और फर्स्ट जीआई टैग हमने दार्जिलिंग टी को ही मिला था 2004 एंड 5 में। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोडक्ट कैटेगरीज। अच्छा, जीआई टैग किन किन प्रोडक्ट्स को मिलता है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मिल सकता, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह उनको मिल सकता, जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम हैं जो हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं उनको, टेक्सटाइल्स, ये टेक्सटाइल्स वाले हैं, है ना, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े वगैरह, इन सबको मिल सकता है। हैंडीक्राफ्ट, जो पहले के टाइम में लोग बनाते थे ना, मिट्टी के बर्तन या कुछ हाथों से बनाया हुआ, वो सब, उन सब चीजों को मिल सकता है। या फूड स्टफ्स, है ना, फूड स्टफ्स लाइक व्हीट, ग्रेन, इन सब में से मिल सकता है कि कहाँ का बेस्ट है। जैसे मैंगो हो गया सपोज, तो कहीं का मैंगो बेस्ट है तो उसको, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका टेस्ट अच्छा है, तो ऐसे मिल सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैटेगरीज ये हैं, ये वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की जो जीआई टैग के अंदर आ सकती हैं। ओके, देन नेक्स्ट, रीसेंट जीआई टैग्स इन इंडिया। देखो, मेनली आपके जो एग्जाम्स में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें रिसेंटली की ही जीआई टैग्स पूछी जाएंगी, यानी कि 2025 की ही पूछी जाएंगी। तो अभी आज की इस वीडियो में हम 2025 की ही जीआई टैग्स डिस्कस करेंगे, फिर आपको डे बाय डे जो है वो 2024, 23 ऐसे आपको प्रीवियस ईयर्स के भी जीआई टैग्स जो है वो अपडेट कर देंगे। ओके, सो सेलिब्रेटिंग न्यू एडिशंस टू इंडियाज प्रोटेक्टेड geographical indications. ओके, सो अब हम तमिलनाडु एंड तेलंगाना की देखें तो कुंभाकोनम बेटल लीफ जो है वो तमिलनाडु की है, और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। क्या है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? हमें ये भी साथ में ध्यान देना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये बेटल लीफ होती है, ये होती है बेटल लीफ। ओके, ये हमने देखी भी है। देन थोवालाई मनिका मलाई, ये जो है ये फ्लावर मतलब गार्लैंड माला ही होती है, ऐसी माला बनती है, ऐसे देखी होगी आपने तिरुपति जी को भी ऐसी ही बनती है। और उस साइड पे अगर आप कन्याकुमारी साइड जाएंगे, तमिलनाडु साइड जाएंगे तो आपको ऐसी फूलों की माला बनी हुई दिखाई देगी, हमारे यहाँ जैसी नहीं बनती। ठीक है, उसको मलाई कहते हैं। सो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि दूध की मलाई से कंपेयर करने लगो। सो इसको मलाई कहते हैं वहां पे, थोवालाई मनिका मलाई। ओके, यानी कि फ्लावर गार्लैंड होती है जो कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु से है, और ये हैंडीक्राफ्ट क्योंकि इसको हाथों से बनाया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट, ये तेलंगाना से है, वरंगल चापाचा चिली। ये जो रेड वाली ड्राइड चिली होती है ना हमारी, और हमने देखा एक मोटी वाली भी रेड ड्राइड चिली होती है,
वो यहाँ से होती है, उसको हम टोमेटो चिली भी बोलते, क्या बोलते हैं, टोमेटो चिली भी बोलते, जो कि तेलंगाना से है और ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। देन नेक्स्ट केरला, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश की बात करें तो केरल से मिरर मैट होता है, मिरर मैट जिसे हम क्या बोलते हैं, कनाडिप्या भी बोलते हैं केरल में। ये उसको हम मिरर मैट कहते हैं। ये यूनिक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है, ये भी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आता है। ये कहाँ से है, केरल से। देन मथुरा सांझी क्राफ्ट, ये उत्तर प्रदेश का है और ये भी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आता है। देन बुंदेलखंड कठिया गेहूं, जो बुंदेलखंड कठिया गेहूं है, वीट है ना, हमें पता है कि बुंदेलखंड के कुछ रीजन, जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में आता है, नहीं, कुछ बुंदेलखंड के रीजन्स जो है वो उत्तर प्रदेश में भी आते हैं और मध्य प्रदेश में भी आते हैं। तो ये जो बुंदेलखंड कठिया गेहूं यानी कि वीट जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का ही पार्ट है, ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आता है, ये एग्रीकल्चरल कैटेगरी में आता है। देन नेक्स्ट, अब हम कुछ उत्तर प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो देखो, बनारस का जो तबला है ये हैंडीक्राफ्ट भी है, हाथों से ही बनाया जाता है, और प्लस ये जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है, इसको हम तबला बोलते हैं। तो जो बनारस का तबला है, और बनारस कहाँ आता है, बनारस उत्तर प्रदेश में आता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो बनारस तबला फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इसे हैंडीक्राफ्ट क्योंकि हाथों से बनाया जाता है, और म्यूजिकल इसलिए क्योंकि हम जब इसे बजाते हैं तो इसमें से म्यूजिक निकलता है। ओके, देन नेक्स्ट है पिकुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि ये पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट होता है कपड़ों पे, जो कि उत्तर प्रदेश का है और ये भी हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। देन बार्ले केन एंड बेम्बू क्राफ्ट, ये भी उत्तर प्रदेश से ही है, उत्तर प्रदेश का ही है और ये भी हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। देन नेक्स्ट, हम कुछ और चीजें उत्तर प्रदेश की देखते हैं जो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि थारू एम्ब्रॉयडरी है ना, ये भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है। बरेली जारी जरदोजी, ये भी उत्तर प्रदेश का है। देन बनारस मुरल पेंटिंग, ये भी उत्तर प्रदेश से ही है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आती हैं और सारी की सारी कहाँ से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश से, ठीक। देन नेक्स्ट है फूड स्टेप, सिर्फ देखो उत्तर प्रदेश के एक ही फूड स्टेप को, फूड स्टफ को अभी जो है वो जीआई टैग मिला अभी, यानी कि 2025 में, है ना। तो वो है बनारस की तिरंगी बर्फी, ये है, ठीक है, ऐसी दिखती है। बनारस की जो तिरंगी बर्फी है उत्तर प्रदेश की ही ये फूड स्टफ कैटेगरी में आती है। देन नेक्स्ट, हम आसाम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें, आसाम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, तो देखो आसाम में वो चीजें हैं जो अभी तक जीआई टैग में आई हैं 2025 में। सो बोडो अरोनोई, बोडो अरोनोई है जो कि हैंडीक्राफ्ट प्लस टेक्सटाइल दोनों का पार्ट है, दोनों कैटेगरी में आता है। देन बोडो नफेम, यानी कि फर्मेंटेड फिश होती है ये आसाम की, ये फूड स्टफ में आती है। देन बोडो खवा का, ये खवा की फ्रॉम आसाम, ये भी फूड स्टफ की कैटेगरी में आती है। देन बोडो जो गवर्न, ये भी, ये आसाम की और ये भी फूड स्टफ में आती है। तो देखोगे तो अभी तक जो भी कैटेगरीज, जो भी चीजें जीआई टैग मिला है आसाम की, वो ज्यादातर किसकी है, फूड स्टफ कैटेगरी में लाई करती है, सिर्फ एक ही जो है वो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल में आती है। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो अंडमान से अंडमान करे मूसली राइस जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से आते हैं, जो कि किस कैटेगरी में, एग्रीकल्चरल कैटेगरी में। देन निकोबारी तभी नगाइच, यानी कि वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ज्यादा अच्छा है, इसको भी जीआई टैग मिला है और ये मैन्युफैक्चर्ड प्लस नेचुरल दोनों कैटेगरी का पार्ट है। ओके, सो आज की हमने इस वीडियो में हमारे क्या देखे, हमारे जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग क्या होता है हमने ये देखा है, एंड प्लस हमने 2025 के जो है वो डिस्कशन किए कि 2025 में कौन कौन सी चीजों का अभी तक जीआई टैग मिला है। अब हम कल की जो हमारी वीडियो होगी वो 2024 पे होगी, ओके, कि 2024 में किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। वैसे देखो प्रीवियस ईयर का ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जीआई टैग, क्योंकि जो भी है जीआई टैग आपका जनरल साइंस में आता है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में आता है, और जनरल अवेयरनेस हमेशा रिसेंट ईयर की ही पूछी जाती है। बट फिर भी एक बार 2024 एंड उसके जो भी प्रीवियस ईयर्स हैं उनके हम जीआई टैग्स जो हैं वो किस स्टेट को मिले, कौन कौन से मिले हैं, किन उनके किस प्रोडक्ट को मिले हैं, एक बार हम गो थ्रू कर सकते हैं। ओके,
थैंक यू।